तो इनसे प्रेम करो, ये प्रेम के दाता हैं। चलो ये तो प्रेम की बात तो लंबी है। इसी क्रम में बहुत लंबे समय से अपनी लेखनी के द्वारा जो निम्बार्क संप्रदाय की सेवा में सतत लगे हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं, ऐसे श्री जय किशोर शरण दास जी महाराज जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे पधारें और अपनी भावांजलि अर्पित करें। आपको देखना। श्री राधे श्री राधे। राधा कृष्ण बहम वंदे रस रूपौ रसायनौ वृंदावन निकुंजेषु नित्य लीला समाश्रितौ गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो श्री रंग देवी सेव्यमानो पराभक्ति प्रदायिनो। जय वृंदावन नित्य विहार श्री राधा पी परम उदार। जय सहचरी आदि रंग देव्य श्यामा श्याम ही जिनके सेव्य। जय नवनित्य कुंज सुखसार जय जमुना कंकन आकार। श्री हरि प्रिया सकल सुखसार सर्व वेद को सारोद्धार। ऐसे अनंत रस सिंधु से परिपूरित श्री वृंदावन धाम को नमन। और हमारे व्यास गादी पर आसीन परम पूज्य एक निम्बार भगवान ने वेदांत 10 श्लोकी में कृपा से कृपा सब कोई कहता है, पर कृपा के मार्ग पर चलना नहीं चाहता। केवल कृपा के लिए ही, कृपा के ही आश्रित रहे तब कृपा रस की वर्षा होती है। तो दैन्यादि किन पर होगी कृपा? कृपा से दैन्यादि युजी प्रजायते यया भवेत प्रेम विशेष लक्षणा। तो जिनमें दीनता सरलता, क्योंकि शरणागति आत्मसमर्पण जितना जो भी अपना गीता का सार है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, तो वो जब आएगी जब हमारे अंदर दैन्यता आएगी, सरलता आएगी। और उसी सरलता को कहीं देखने की जरूरत नहीं है। हम हमारे पूज्य आचार्य श्री में दर्शन करें। सरलता, दैन्यता वाणी में, विचार में, भावना में, मन चित्त बुद्धि वाणी सब कुछ दैन्यता से परिपूरित होकर आप जो वाणी अभिव्यक्ति करते हैं, जो रस की वर्षा करते हैं, वो निश्चित रूप से स्वाति बूंद बरस ही जहाँ आनंद घन प्यारी जू। श्री वृंदावन सहज सदा हरियारी जू। स्वाति बूंद नित बरस ही जहाँ आनंद घन प्यारी जू। इस वृंदावन में सतत निरंतर अनवरत रस की वर्षा होती है। लेकिन स्वाति बूंद जैसे बरसता है, स्वाति बूंद बरसने तो गुरु के जो वचन होते हैं वो स्वाति बूंद की तरह होते हैं। पर शिष्य कैसा हो? शिष्य सीप सम होई। उसके बाद भी सकुची मीन टक्कर लगे तब रस की वृद्धि होई, जो भी है। तो ऐसे करके इस रस की वृष्टि में जो निरंतर अवगाहन कर रहे हैं और अवगाहन करते हुए अभी डूबे और वहाँ जाके फिर और में डूबे, वो डूबा हुआ नहीं है।
डूबा हुआ तो उछलता ही नहीं है, और उछलता भी है तो रस लेके उछलता है। उसकी उछलन में भी इतना गाढ़तम रस रहता है, और उस रस की चपेट में जो भी आ जाता है वो भी उसी में लोटपोट हो जाता है। तो इधर देखो तो केली रूपनी जमुना जय श्री भट्ट, श्री वृंदावन फूलो बहुवतिया। केली रूपनी जमुना जय श्री भट्ट एक सामान्य बहुत अद्भुत शास्त्रोक्त वचन है। प्रिय प्रीतम नित्य विहार रत रहते ही हैं। नित्य विहार तो उसी को कहते हैं जो अनवरत चलता रहता है। जब विहार हो रहा है तो विहार में जो प्रसिद्ध बिंदु का उदयमान हुआ तो सब सखियाँ आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन ललिता जी को विचार आया कि ये बूंद केवल सैया मंदिर में ही समाहित है रहे हैं, कि उन्हें इन बूंद को एकत्रित करके एक सरिता प्रवाहित की जाए। उसी श्रम बिंदु को, केली रस विहार बिंदु श्रम को एकत्रित करके ही केली रूपिणी जमुना जय श्री भट्ट, श्री वृंदावन फूलो बहुवतिया, इसको बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया है। अब ऐसी यमुना और ऐसी यमुना के बीच में राधा केली कुंज, तो एक जन्म उत्सव तो बहुत होते हैं, पर राधा अष्टमी के दिन जन्म हुआ या कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपका जन्म हुआ, नहीं हुआ। ये भी एक विधान होगा शायद। कृष्ण जन्माष्टमी बीत चुकी, राधा अष्टमी आने वाली है, तो रसिक प्रेमी तो कृष्ण और राधा के मध्य में ही तो रहेगा, वो विलग कैसे हो सकता है। तो उसी बीच, और आपका नाम श्री घनश्याम दास, आप सब जानते हैं, रसिक प्रेमी जानता है गूढ़तम अर्थ को, कि घन जब श्याम होता है तभी रस से परिपूरित होता है, और दामिनी नहीं है, लेकिन घन की घटाघोर जब बरसती है, आपस में घर्षण करती है नित्य विहार, तब विद्युत रूपी श्री स्वामिनी जी प्रकट होती है। तन में बन, बन में तन, जो घन दामिनी, दामिनी में घन। अभी सर्वत का गया, प्रिया शक्ति अहलादनीय, पिय आनंद स्वरूप, तन वृंदावन जगमगए, इच्छा सखी अनूप। कैसा सामंजस्य, कैसा तारतम्य, कैसा रसात्मिका स्वरूप, चारों तत्व हैं, लेकिन सर्वद बन गया। सर्वद बन गया जब रस में निमग्न हो गए, प्रिया और प्रीतम और सखी ने उनको निमग्न किया, और हम जैसे पर जो बौछार हुए उसमें हम भी उनकी कृपा से कुछ निमग्न हुए, तो चारों तत्व एकत्व के रूप में परिलक्षित होता है। तो ऐसे पूज्य घनश्याम दास जी महाराज का दोनों की संधि में आपका जन्म, उनको कोटि कोटि प्रणाम। और उसी जन्मोत्सव में आप सभी बंधु जो एकत्रित, महापुरुष एकत्रित हुए, उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आचार्य श्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से, यहाँ पर दो चीज़ होती है जैसे अपने में, रसिक और अनन्य। तो सीधा सा हम रसिक का अर्थ ले लेते हैं कि रसपान करने वालों रसिक, रसगुल्ला खाने वालों भी रसिक, लेकिन उसके बाद कितनों रस निकलेगा ये सब जानते हैं। इसके लिए श्री श्री हेतु सखी अवतार श्री भट्ट जी महाराज बहुत सुंदर पद दी हैं। सेऊ वृंदा विपिन विलास, जहाँ जुगल मंगलमय मूर्ति, करत निरंतर वास, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास। कहा कहूँ भाग की, जय श्री भट्ट राधा कृष्ण रस जास। तो भट्ट जी महाराज ने कोई सामान्य रस को नहीं कहा है, जैसे पंचरस होते, शांत दास असल आदि 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस आदि, पर ये होते हुए भी
जो वृंदावन का दिव्यतम रस है, जो भक्ति, नवदा भक्ति, फिर प्रेमा भक्ति, फिर प्रेम विशेष लक्षणा भक्ति, पराभक्ति, पराभक्ति का सार रस भक्ति, और रस भक्ति का विस्तार रंग भक्ति। तो इसीलिए कहा जय जय श्री हितु चरी भरी प्रेम रस रंग। तो जय जय प्रेम में तो हम डूबेंगे, लेकिन रस में भी डूबेंगे, लेकिन सार तो रंग है, जिसको कहते हैं राधा केली विहार, नित्य विहार। तो यहाँ पर रसिक अनन्य के लिए कहा है। बहुत सुने हैं, बहुत समझे हैं, बहुत बार सुन लिए हैं, लेकिन आत्मसात कितनों ने किया है ये वही जाने। यहाँ पर अनन्य के लिए कहा है, जो एकनिष्ठ है उसके लिए कहा है, जिनके यह अनन्य उपास प्रियापीतम, जिनके यह अनन्य उपास तिनको प्रियालाल नित हित करी राखे अपने पास। माया त्रिगुण प्रपंच पवन की अंच न आवे तास। सी हरि प्रिया निपट अनुवर्तनी है के निरखें सदा सुखरास। ऐसे प्रिया प्रीतम के नित्य विहार को निहारने वाली, और ये होगा कब? अभी सब चर्चाएं हुई है। पहले रसिक जनन को सेवे, एक ही औषधि है, इसकी दूसरी कोई औषधि है ही नहीं। न केलीमाल, न महावाणी, न कोई शास्त्र ग्रंथ भी नहीं है। हैं पर अभी नहीं है, क्योंकि इनका परिचय तो रसिकाचार्य देंगे, रसिक प्रेमी देंगे, जब रसिक के संग में आएंगे तब। और रसिक के संग में वो ही आएगा जिसको प्यास लगी है। और प्यास तो बहुत को लगती है और बॉटल आदि से पी लेते हैं, लेकिन जो केवल वृंदावन रस का ही पान करना चाहता है, केली रूपिणी यमुना का रस का पान करना चाहता है। और दूसरी रज की कहे थे, अंग्री रज स्पर्शात कोटि विष्णु प्रजायते, पद्म पुराण। अंग्री रज स्पर्श, चरण कमल की रज के स्पर्शित। अब बताइए हम पे कितनी रज लदी होगी, फिर भी हम बावरे नहीं हो रहे हैं, फिर भी बावरे नहीं हो रहे, क्योंकि ये गाढ़तम रस आचार्य गुरु परंपरा से ही प्राप्त होगा। मन बच राधा लाल जपे जिन, अनायास या जग में सकल सुकृत फल लाभ लयो तिन। जप तप तीर्थ पुण्य शुभ साधन आराधन ही बिन। जय श्री भट्ट अति उत्कट जाकी महिमा, अपरंपार अगम गिन। तो ऐसे अब कितनी बड़ी एक छोटी सी रज की बात। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। ये सिद्धांत अपेल है जय जय। लेकिन उसके बाद भी रसिकाचार्यों ने विपिन राज सीमा के बाहर हरियों को ने निहार। बड़ी टेढ़ी लगती है बात, लेकिन यदि वृंदावन रस का पान करना है तो इस रज का सेवन करना होगा। और इस रस का जो एक रज में अनंत अनंत लीलाएं संपन्न हो रही, उस लीला का आस्वादन करना होगा। और आस्वादन कराएगा रसिकाचार्य, रसिक भक्त। और उसके बाद जो आचार्यों की वाणी है वो हमारा सुंदर सत्संग है। उसी के अनुसार जो आचार्यों ने गुरु पद्धति, उपासना पद्धति का जो बोध किया है, और उसके बाद भी पहले रसिक जनन को सेवे, दूजी दया ही धरी लेवे। अब दया तो ये सब सामान्य सूत्र हैं, दया तो रखना ही जीव मात्र के, लेकिन आचार्य ने यहाँ दया का अर्थ नहीं किया है। दया तो वो है जब मदन गोपाल शरण तेरी आयो, जिस दिन हम शरण हुए हैं और जिस गुरु ने हमको शरणागति मंत्र और प्रिया प्रीतम की सेवा का जो संकल्प प्रदान किया है, उस शरणागति पे, उस गुरु की कृपा पर धाम ने जो बास दिया है, यमुना जी का दर्शन, रसिकों का दर्शन, उस दया को हमको हृदय में धारण करना है। तो ऐसी ही मैं आप सबसे कामना करूं कि ऐसी ही दया हम सब पे बरसाते रहें। और हमारे पूज्य आचार्य श्री परम पूज्य, उन्हीं के चरणों में पुनः बना बंदन करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूँ। जय जय श्री राधे। इनको भी कर।
आप ऊपर आ जाओ। नहीं नहीं ना, मैं तो जय